स्टूडेंट्स, ये डेथ का जो है आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट सिखाऊंगा कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो होता है वो कैसे फॉर्म किया जाता है। इसमें लिखा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 दिसंबर 2016। बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि राम मोहन एंड सोहन वर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनकी रेशियो 2:1 है। सोहन की डेथ हो जाती है। ये डेथ हो रही है 31 मार्च 2017 को। बैलेंस शीट थी 31 दिसंबर 2016 की और ये 31 मार्च 2017 को इसकी डेथ हुई, यानी बैलेंस शीट के 3 महीने बाद। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटिव सोहन वॉज एंटाइटल टू। ठीक है, उसका जो पार्टनर्स है उसे क्या रिसीव होगा वो बताया गया। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, जो भी इसकी कैपिटल होगी वो वापस मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंट टू ₹150, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150 दे जाएगा। ही शेयर्स ऑफ गुडविल 5000, गुडविल में से जो उसका शेयर है वो 5000 है। ही शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू ₹750। प्रॉफिट में से जो उसका शेयर निकला वो 750 निकला टिल डेट ऑफ डेथ तक। सोहन एग्जीक्यूटिव वॉज पेड 1775, ये हमने उसको पेमेंट करी है। ये हमने 1 अप्रैल 2017 को उसको पेड करा है। ये आपको ध्यान में रखना है किस डेट पे पेमेंट करी है। और डेथ हुई है 31 मार्च 2017 में। बैलेंस जो बचेगा उसके 4 इंस्टॉलमेंट बना लेनी। जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा 1775 पेड करने के बाद उसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है। और ये जो इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी 31 मार्च 2018 से, यानी कि जो उसको इंस्टॉलमेंट देना हम स्टार्ट करेंगे वो 31 मार्च 2018 से पेड करेंगे, जिसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। हमें सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है। एग्जीक्यूटिव अकाउंट तब तक बनेगा जब तक कि उसकी फाइनल पेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सोहन जो है उसका कैपिटल अकाउंट फॉर्म कर लेते हैं। सोहन के कैपिटल अकाउंट के बारे में तो ज़्यादातर चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी हैं। बैलेंस बीडी जो इसकी कैपिटल है, तो इसकी कैपिटल है सोहन की 10,000। ये इसकी कैपिटल आ गई। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, पहली एडजस्टमेंट ये लिखी थी उसकी कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 150। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150। ठीक है, इसके अलावा जो है गुडविल में से इसका शेयर 5000 आया था। तो डेथ जो हुई है सोहन की हुई है, तो बाकी जो 2 पार्टनर बच गए वो राम और मोहन बच गए। राम्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल लिख दे रहा हूँ, वैसे रीड करेंगे जैसे कि हम लोग रिटायरमेंट में करते हैं। बाय मोहन्स कैपिटल 5000 शेयर है और राम और मोहन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों का था 2:1। तो सोहन की तो डेथ हो गई, बची इन दोनों की 2:2, यानी इक्वली डिवाइडेड होगा। तो 5000 में से 2500 इसे, 2500 इसे। ठीक है, इसके बाद था प्रॉफिट में से इसका शेयर था 750। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये 750। ठीक है, और एक चीज़ जो रह गई है वो बैलेंस शीट में दे रखी थी रिजर्व फंड 7500, उसमें से इसका शेयर बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो है वो 7500 है, इसका शेयर 1/5 है यानी 1500 हो गया। ठीक है, तो सारी एंट्री कर चुके हैं। इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल करोगे आप 17,400 आएगा। 17,400, इसी को आप यहाँ लिख दोगे। टू सोहन्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट 17,400, यही अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोहन का जो है कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया।
अब इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर सबसे पहले जिस डेट पे इसकी डेथ हुई है, इसकी डेथ हुई है 2017 मार्च 31 को। यह लिखेंगे बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने 17,400 निकाला था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसके एग्जीक्यूटर को 1775 हमने 1 अप्रैल को पेड करा है, 1 अप्रैल 2017 को। तो वो यहाँ लिख लेते जो हमने पेमेंट करी है 2017 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 1775। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, उसने कहा कि बाकी जो बचेगी उसकी इंस्टॉलमेंट बनानी है 4। 17,400 जो है इसमें से आप माइनस कर दोगे 1775 को। ठीक है, 1775 तो आपका बचा 15,625। ये बचा है, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है। ठीक है, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है 15,625 के। 4 इंस्टॉलमेंट अगर आप बनाओगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3906 राउंड ऑफ करके 3906 आप लिख लेना। यानी आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट जो पेड करनी है वो 3906 की पेड करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये है कि बैलेंस शीट जो हो रही है वो दिसंबर में की है, जबकि डेथ हुई है 31 मार्च को। यानी आपको जो अकाउंट क्लोज करने हैं वो क्लोज करने हैं दिसंबर में, बट जो इंस्टॉलमेंट पेड करनी है वो 31 मार्च को पेड करनी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31। इस डेट तक जो भी इंटरेस्ट होगा उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 17,400 में से इसको माइनस कर देंगे 15,625। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। मार्च से दिसंबर 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ की कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करोगे तो 703 आएगा। ठीक है, अब यही डेट दिसंबर 31 यहाँ लिखोगे। बैलेंस सीडी जो डिफरेंस बचेगा दोनों साइड का, यानी इसके टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 16328। टोटलिंग लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बैलेंस सीडी है ये यहाँ पर आके यानी 2018 जैन 1 में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी 16328। ठीक है, लेकिन अभी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो कैलकुलेट हुआ है सिर्फ 9 महीने का। आपको अभी 3 महीने का और कैलकुलेट करना है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है पहली बार मार्च 31 2018। ये आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पहली बार इंस्टॉलमेंट ड्यू जो हो रही है वो मार्च 31। तो इस डेट पे पहले इंटरेस्ट यही अमाउंट 15625 6/100 3 महीने का इस बार, क्योंकि 9 महीने का कैलकुलेट हो चुका, अब 3 महीने का, जिससे कि साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इधर आएगा 234। अब आपको इंस्टॉलमेंट पेड करनी है इस डेट पे पहली बार, तो वो आप यहाँ लिखोगे 2018 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। इसमें एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका ये आ रहा था 3906। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा था ये 703 और इंटरेस्ट आ रहा था ये 234। ठीक है, तीनों को प्लस कर लेंगे। तीनों को प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 4843। ठीक है, अब जो है डिफरेंस निकालेंगे, नहीं उससे पहले दिसंबर 31 को भी तो वो भी तो निकालना है। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऐसे हर बार करेंगे। अब आपका अमाउंट कितना बचा। ठीक है, अब आपका अमाउंट जो है वो कितना बचा, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये था पहले इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वो इस पे कैलकुलेट कर रहे थे 15,625 पे।
15,625 में से पहले इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दीजिए। 15,625 में से पहली इंस्टॉलमेंट थी आपकी 3906 की, 3906, 11,719 ये आएगा। तो इस बार जो इंटरेस्ट होगा वो 11,719 पे 6%, लेकिन मार्च से दिसंबर वो आपके 9 मंथ्स होते हैं, तो इसका जो आएगा वो 527 आएगा, 527। ठीक है, ध्यान रखना मैंने जो सेकंड टाइम इंटरेस्ट निकाला वो कैसे, 15,625 टोटल था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपने निकाला था कि ये टोटल अमाउंट है, इसमें से ये माइनस करके 15,625, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 3906 माइनस कर दी तो बाकी ये बच गए। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगली बार फिर इसमें से माइनस कर देंगे 3906, इसकी टोटलिंग कर लेंगे 17089, इसमें से 4843 को माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस सीडी 12246। यही डेट यहाँ लिख देंगे, दिसंबर 31। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 2019 Jan 1, बैलेंस बीडी 12246। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालेंगे मार्च 31 इसी अमाउंट पे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 11719 पे 6% 3 महीने के लिए। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 176 आएगा, 176। ठीक है, अब इस डेट पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करनी है 2019 मार्च 31 पे, टू बैंक अकाउंट। इसके अंदर जो स्टॉल, अच्छा इसमें भी एक इंटरेस्ट और निकालना पड़ेगा ना, दिसंबर 31 का भी, दिसंबर 31 का भी इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, ये तो इधर ही आ जाएगा। इसकी इंस्टॉलमेंट जो थी वो थी 3906, इसमें प्लस करेंगे ये वाला इंटरेस्ट, क्योंकि 12 महीने का ये 9 और 3 महीने, 9 और 3 महीने का, 9 महीने का 703 था, 3 महीने का ये था, वो दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। अब 9 महीने का ये, 3 महीने का ये, उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 527। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने जो है पहली बार ये फर्स्ट टाइम 9 मंथ का कैलकुलेट करा, सेकेंड टाइम 3 महीने का, तो साल का इंटरेस्ट पूरा हो गया, उसको मैंने यहाँ दिखा दिया, ये रहा। नेक्स्ट टाइम में जो है ये 527, ये 9 महीने का है और 3 महीने का 176 है, तो वो यहाँ लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो इससे जो आपकी इंस्टॉलमेंट पता लग जाएगी, टोटल करोगे 4609 आ रहा है। अब दिसंबर 31 को फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, आपके पास बचा ये 11719। ठीक है, इसमें से 11719 में से इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 3906 की, 7813। ठीक है, ये आ रहा है इंटरेस्ट, इसके ऊपर कैलकुलेट होगा 7813 पे 6%, मार्च से दिसंबर 9 मंथ्स होते हैं। इस पर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 352। टोटलिंग करेंगे आप तो आपका आएगा 12774। बैलेंस सीडी निकालेंगे, ये डेट यहाँ लिखनी है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 31 की बैलेंस सीडी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8165 आएगा आपका टोटल, 12774 मैंने लिख दिया। ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट ईयर में जाके यानी 2020 में जाके Jan 1 पे बैलेंस बीडी बन जाएगा 4609। ठीक है, मार्च 31 लिखेंगे। आपने 9 मंथ के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ कर चुके हैं, अब 3 महीने के इंटरेस्ट और कैलकुलेट होगा सेम अमाउंट पे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 7813 6%,
3 महीने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 117 आएगा। अब यही जो डेट है वो यहाँ लिख दी जाती है, 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। इसमें जो इंस्टॉलमेंट थी 3906 की थी और 1 साल का इंटरेस्ट, तो इसमें 9 महीने का इंटरेस्ट तो ये निकला था आपका 352 और 3 महीने का इंटरेस्ट ये निकला था 117, 352 और 117, ठीक है। इसे आप प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद इसका आएगा 4375। अब दिसंबर 31 लिखेंगे। अब ये जो 7 पहले तो लिख लेते बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 7813 में से 3906 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 3906 को माइनस कर देंगे तो वही 3906 या 3907 ही बचेगा, 3907। इसके ऊपर 6% 9 मंथ्स के लिए, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए। इस पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो इंटरेस्ट है वो आपका 176 आएगा। इसकी टोटलिंग करेंगे 8458, ठीक है। अब यही जो डेट है दिसंबर 31 वो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। डिफरेंस निकालेंगे दोनों साइड का, नहीं 8458 बैलेंस, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 8165 था ये आपका, 8165 था, ये मैंने ऊपर से गलत उतार दिया था, 8165 था, 8457 आ रहा है इसका टोटल, 8457 नहीं 8458 ही आ रहा है, ठीक है। 8458 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4083, 8458, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ जाएगा 2021 पे आ गए, Jan 1 बाय बैलेंस BD 4083। इंटरेस्ट 9 मंथ्स का कैलकुलेट कर लिए, मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 3907 या 3906 कुछ भी ले लीजिएगा, 3906 ले ले रहा हूँ मैं ताकि अमाउंट जो होगा वो टोटल हो जाएगा ना, एक पहले बढ़ा दिया मैंने। तो ये 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे 59 आएगा, ठीक है। अब ये यही यहाँ पे लिखेंगे, यही सेम डेट मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। इस पे जो 3906 इंस्टॉलमेंट थी 176 और 59, इन दोनों को प्लस करेंगे 4142। तो इंस्टॉलमेंट अगर आप चेक करेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट पूरी हो चुकी है, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई तो यहाँ पे बैलेंस CD नहीं बचेगा, 4142 और इसका भी टोटल 4142 लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये जो है 2 मिनट ऐसे आएगा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो है एग्जीक्यूटर अकाउंट है इसका, ठीक है, पूरे का पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट। सिर्फ कैलकुलेशन की ध्यान रखनी है और मंथ इंटरेस्ट में मंथ की कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको।